हंस त्रिवेणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की मैथ स्टार्ट करेंगे आज से। हमारा पहला टॉपिक है वृत्त। ये वृत्त टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त का अन्य उपयोग क्या होता है, वृत्त से क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है वृत्त। वृत्त को कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। वृत्त है जो वृत्त की जैसे हमने परिभाषा पढ़ी है। वृत्त क्या होता है कि बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब बिंदुपथ क्या होता है? बिंदु ये पथ यानी बिंदुओं से बना एक रास्ता, बिंदुओं का पथ। अब बिंदुओं का कैसा रास्ता बनता है कि वृत्त का निर्माण होता है? जैसे हम जाने हैं, ये एक बिंदु है, एक बिंदु की जैसे अन्य बहुत सारे बिंदु है। इस बिंदु की सभी बिंदुओं से वो दूरी है, वो क्या है? समान दूरी है। और ये ऐसा बना पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और जो बिंदु है जिसकी अन्य सभी बिंदुओं से दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। और जो ये बिंदु है ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। इसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, रेडियस। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। अब परिधि पर बिंदु और ये वृत्त, इनके बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या। अब बात करते हैं इसके अगले भाग की। जैसे ये वृत्त है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु है, इनकी मध्य की दूरी है, इनके बीच की दूरी है, इसे क्या कहते हैं? जीवा। यानी वृत्त की परिधि है, इस पे कहीं पर भी दो बिंदु हो, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब बात करते हैं व्यास। जीवा तो पढ़ लिया, व्यास क्या होता है? व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, वो संबंध भी जानेंगे हम। अब बात करते हैं ये क्या हमारा? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या, रेडियस। ये भी क्या है? त्रिज्या। अब हमने इस रेखा को थोड़ी आगे बढ़ा दी, ये ए बना दिया और बी बना दी। ये क्या है? हमारे केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है? त्रिज्या। ए से बी तक की दूरी, इसे हम जीवा भी कहते हैं। जैसे ये जीवा भी है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इस जीवा को या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को एक नाम से और जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यास। यानी केंद्र से गुजरनी चाहिए जीवा, और परिधि पर दोनों बिंदुओं से मिलते, उसे क्या कहते हैं? व्यास। ये बन गया व्यास। यानी ए बी क्या है? हमारे वृत्त का व्यास, डायमीटर। इससे हमें एक चीज का पता लगता है, ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। r प्लस r क्या बन गई? 2r। यानी वृत्त का जो व्यास होता है या डायमीटर होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। अगर वृत्त की त्रिज्या जैसे 4 सेमी है तो व्यास क्या होगा? 8 सेमी होगा। ये होगी वृत्त की त्रिज्या। ए बी हो गया वृत्त का व्यास। और जैसे हमने इसी वृत्त में बता दिया, परिधि पर दो बिंदु है, कहीं पर भी ले लो, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? जीवा। इसे क्या कहते हैं? हमें जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये तो हो गया वृत्त का केंद्र O, वृत्त की त्रिज्या OB, वृत्त का व्यास AB, जीवा CD, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। इसका थोड़ा सा आगे भाग एक और है। वृत्त के जो 2-3 भाग बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है जैसे त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। अब पता चला है त्रिज्या का अर्थ क्या होता है? त्रिज्या। खंड का अर्थ है टुकड़े।
यानी त्रिज्याओं के टुकड़े से क्या बनेगा, तिरछाखंड। देख से देखते हैं ये बनेगा किसमें, वृत्त में। ये क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। तो ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये भी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। केंद्र को ओ दर्शा दिया, ये क्या है, त्रिज्या आर। अब देखने वाली बात यह है कि इसको नाम दे दिया ए और ये बी। ये दोनों ए और बी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है। अब ए से बीच की जो दूरी है, ए से बीच की जो दूरी है, ये चाप है। क्या है, चाप है। हम कह सकते हैं चाप ए बी और दो त्रिज्याओं से बनी जो आकृति है, इसे अलग दर्शाएं तो ये इससे बनेगी। ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। अब ये तो त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड के दो भाग है, वृत्त के दो भाग बन गए। एक तो ये भाग है, एक ये सेकंड भाग है। अब एक आपको भाग छोटा दिखाई दे रहा है, एक है बड़ा। अब भाग है ये किसके, त्रिज्याखंड के है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड। और जो बड़ा भाग है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। इसके बारे में हमारे जो छोटी क्लास है, छठी सातवीं में, इतने दे रखा है कि त्रिज्याखंड क्या होती है। हम त्रिज्याखंड के बारे में जान लिए और त्रिज्याखंड को आगे जैसे 10वीं क्लास में इसका आगे अध्ययन, तब हम 10वीं क्लास का जो वीडियो अपलोड करें तब इसके बारे में त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये अध्ययन आगे करेंगे। अब एक और है वृत्तखंड। ये तो है त्रिज्याखंड और अगला है वृत्तखंड। इन दोनों में बारीक सा अंतर है, छोटा सा। अब जैसे हमने दर्शा दिया, ये क्या है, वृत्त, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। वृत्त का केंद्र। अब हमने भाई ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। दो त्रिज्याएं, और उसमें तो एक चाप था। त्रिज्याखंड में क्या था, एक दो त्रिज्याएं थी और एक चाप था। इसमें दो त्रिज्याएं तो है, लेकिन अब चाप की जगह क्या है, जीवा। क्या है, जीवा। ए बी यानी दो त्रिज्या और एक जीवा से बना भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड। इसके भी आपको दो भी भाग दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये बड़ा वाला, एक है छोटा वाला। ये वो छोटा वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ये कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड जैसे मान लो ये एक वृत्त है, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। व्यास ए बी, ये तो व्यास है यानी यहाँ केंद्र है। ये भाग तो समान है, ये दोनों एक दूसरे के समान है। ये है एक अगला वृत्त, इसमें ए बी यहाँ पे जीवा। इसके भी दो भाग है वृत्त के, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी ये छोटा वृत्तखंड है, ये बड़ा है। यानी त्रिज्याखंड का निर्माण होता है दो त्रिज्याओं और एक चाप से। ये वृत्तखंड है, इसमें दो त्रिज्याएं और एक जीवा है। और वृत्तखंड के बारे में भी हमें छोटी क्लास में इतनी जानकारी है। उसके बाद 10वीं क्लास में वृत्तखंड का टॉपिक आएगा, उसके बारे में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये है ना छोटे वाला भाग अंदर, ये तो हमारा लघु वृत्तखंड और ये रह गया दीर्घ वृत्तखंड। जैसे हमें दीर्घ का ज्ञात करना होता है, ये क्या बना है हमारा त्रिभुज। इसमें से क्या घटा लेंगे, छोटे वाला भाग। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आगे अध्ययन करेंगे। और वृत्त से संबंधित जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया, और अगला वीडियो वृत्त पर आधारित क्वेश्चनों का होगा। धन्यवाद।